शहरनामे में खुशामदीद। शहरनामा का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि खैरपुर पुलिस ने डाकुओं के साथ मुकाबले के दौरान 3 बदनामे ज़माना डाकू हलाक कर दिए हैं। हलाक डाकुओं में से एक आकिब उर्फ आकू सिंध हुकूमत ने 30 लाख रुपए इनाम मुकर्रर किया हुआ था। पुलिस ने हलाक डाकुओं के कब्जे से एक क्लाशनकोव और 2 पिस्टल भी बरामद कर ली हैं, जबकि इनके साथी फरार हो गए हैं। SSP डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो ने पुलिस टीम को तारीफी सर्टिफिकेशन और नकद इनाम देने का ऐलान भी किया। थाना कोट लालू की सदर में मखिया नाके के करीब पुलिस और डाकुओं के दरमियान जबरदस्त मुकाबला हुआ, जिसमें 3 बदनामे जमाना डाकू हलाक हो गए हैं। हलाक डाकुओं की शनाख्त आकिब उर्फ आकू वल्द मोहम्मद मूसा शर, गुलाम मुश्तबा वल्द मोहम्मद शर और मौला बख्श वल्द राहिब शर के नामों से हुई है। हलाक डाकुओं में आकिब पर सिंध हुकूमत की जानिब से 30 लाख रुपए इनाम मुकर्रर था और तीनों डाकू को मुतादिद संगीन मुकदमात में मतलूब थे, जिनमें पुलिस एहलकारों की शहादत, डकैती, कत्ल, दहशतगर्दी, चोरी और पुलिस मुकाबले शामिल हैं। पुलिस ने हलाक डाकुओं के कब्जे से एक क्लाशनकोव और 2 पिस्टल बरामद की हैं, जबकि फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। SSP खैरपुर के मुताबिक हलाक डाकुओं के मजीद क्रिमिनल रिकॉर्ड खैरपुर समेत दीगर अजला से मालूम किए जा रहे हैं। पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए SSP डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो ने तारीफी सर्टिफिकेट्स और नकद इनामात देने का ऐलान किया। मजीद आपको बताएं कि जिला नौशहर फिरोज के मुख्तलिफ थानों की पुलिस ने DSP कंडियारों की क़यादत में 10 मोबाइलों के हमरा खानवाहिन के करीब गांव सईद खान खुश्क और कोड़ो खान खुश्क पर छापे मारे। कार्रवाई के दौरान मुतादिद अफराद को हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मजीद आपको बताएं कि जिला नौशहर फिरोज के मुख्तलिफ थानों की पुलिस ने DSP कंडियारों की क़यादत में खानवाहिन के करीब गाँव में सईद खान खुश्क और कोड़ो खान खुश्क में छापे मारे। छापों के दौरान अजमत वल्द फैसल खुश्क, इब्राहिम वल्द शहमीर खुश्क, सरताज वल्द इब्राहिम खुश्क और अनीस वल्द मोहम्मद जमान खुश्क समेत 5 अफराद को गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब देहात के रिहायशियों का कहना था कि पुलिस कार्रवाई के दौरान इमाम बख्श खुश्क की 2 भैंसें और 3 बकरियां भी साथ ले गए हैं। गिरफ्तार अफराद के वर्सा ने इल्जाम आयद किया है कि पुलिस ने बेगुनाह अफराद को हिरासत में लेकर लापता कर दिया। दूसरी जानिब राब्ता करने पर DSP कंडियारों का कहना था कि डकैती और चोरी के मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए हैं और गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। ताहम आखिरी इतलात तक गिरफ्तार अफराद के खिलाफ किसी मुकदमे के इंदराज की तस्दीक नहीं हो सकती। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि शोरकोट में DG पंजाब प्लांट में प्रोफेक्शन की हिदायत पर डॉक्टर मोहम्मद इमरान, डेप्यूटी डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन और डेप्यूटी डायरेक्टर शौकत अब्बास की सरबराही में महर तालिब हुसैन भुट्टो के ज़ीरो टॉलरेंस कॉटन काश्त और गुलाबी सिन्नी के तदारुक से मुतालिक आगाही मुहिम चलाई गई। आपको एक दफ़ा फिर बताएंगे कि शोरकोट में DG पंजाब प्लांट प्रोटेक्शन की हिदायत पर डॉक्टर मोहम्मद इमरान, डेप्यूटी डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन और डेप्यूटी डायरेक्टर शौकत अब्बास की सरबराही में महर तालिब हुसैन भुट्टो के डेरे पर एडवाइस कॉटन काश्त और गुलाबी सिंडी के तदारुक से मुतालिक आगाही मुहिम चलाई गई। मुहिम के दौरान काश्तकारों को कपास की चढ़ाइयों को लट पलट करने और नीचे जमाशुदा कचरे को तल्फ करने की तरीकों से आगाह किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं शोरकोट के नवाही इलाके मौजा बंगू में। यहाँ पर जो है महकमा ज़राअत की जानिब से कपास को जो उसके ऊपर गुलाबी सुंडी का जो एक अटैक है या इसी तरह की कई और मामलात होते हैं, उसके हवाले से प्लांट प्रोडक्शन की जो एक टीम है वो यहाँ पर आई हुई है। कपास को बेहतर बनाने के लिए जो यहाँ के किसान हैं उनको आगाही मुहिम के हवाले से जो है अपनी मुहिम का आगाज़ उन्होंने किया है। मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर साहब मौजूद हैं प्लांट प्रोटेक्शन, उनसे जानते हैं वो इस हवाले से हमें क्या बताएँगे। जी, ऑफ सीज़न कैंपेन के बारे में हम सिलसिले में हम इधर हाज़िर हुए हैं। अगेती कपास से पहले हम गुलाबी सुंडी जो छड़ियों में होती है
तो उसको ऑफ सीज़न कैंपेन के ज़रिए हम ख़त्म करने के लिए ज़मींदारों को आगाही कर रहे हैं कि अगेती काश्त से पहले अपनी छड़ियों को खेतों से निकाल कर अपने डेरों में रखें, इनको वर्टिकल रखें और इसके अलावा इनको जाड़ कर टिंडे जो इसके साथ लगे हुए हैं उनको जला दें। दूसरा, इसके साथ साथ हम इधर एक्सीवेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि छड़ियों को उल्ट-पुल्ट करें, ताकि गुलाबी सुंडी के जो परवाने हैं वो हमारी फसल कपास की आइंदा आने से महफूज रख सके, उस सूख के आने से पहले हम इसको तल्फ कर सकें। जी, जैसा कि आपने डिप्टी डायरेक्टर साहब की बात सुनी है कि हम जो आने वाली फसल है उसको बचाने के लिए अपनी आगाही मुहिम जो किसानों के साथ ये शुरू की है ताकि आने वाली फसल हमारी बच सके। जी। मजीद आपको बताएंगे कि गुजरावाला में गैर कानूनी तजावुजात की जद में आने वाली सेंट्रल जेल की दीवार जिला इंतजामिया की जानिब से गिरा दी गई है, जिसके बाद जेल रोड तकरीबन 15 फुट तक खुल गया है। आपको मजीद बताएं कि सड़क कुशादा होने से जेल रोड से सैटेलाइट टाउन मार्केट जाने वाले रास्ते पर ट्रैफिक जाम का देरीना मसला बड़ी हद तक हल हो गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं गुजरावाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार से। जी नदीम डार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नजायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़ जारी ऑपरेशन की वजह से जो गुजरांवाला की जो पोश मार्केट है सेट्रा टाउन, इसकी तरफ जाने वाला जो रास्ता जो जेल रोड से सेट्रा टाउन मार्केट की तरफ जाता है, यहाँ पर जो तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ इससे काफ़ी ज़्यादा रोड जो है ये खुला हो गया है। अगर मेरा कैमरा दिखा सके तो यहाँ जब जेल से आप अंदर सेट्रा टाउन की तरफ आते हैं तो जो जेल के साथ दीवार थी वहाँ से 15-15 फुट जो रोड है वहाँ से वो रोड जहाँ से वो तजावज़ात कैंप थी नजायज़ तजावज़ात उनको ख़त्म किया गया और 15 फुट रोड जो है वो वहाँ पर से खुली हो गई है। और अगर दिखा सके मेरा कैमरा तो आप देख सकते हैं कि ये जो चौक था जो आज से पहले सेट्रा टाउन मार्केट का इंतहाई यहाँ पर रश होता था और इस वक्त ये जो रोड है इंतहाई इस वक्त खुला हो गया है और आसानी के साथ जो है वो ट्रैफिक रवा दवा है। और इस हवाले से जो कमिश्नर गुजरांवाला और डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला के शहरियों ने खराज तहसीन पेश किया है कि जो यहाँ पर नाजायज़ तजावज़ात साल से कायम थी उन तजावज़ात का खात्मा कर दिया गया है। जी खबर शामिल करेंगे कोटरी से। कोटरी में पानी की किल्लत के खिलाफ जमाते इस्लामी लीडिंग विंग की जानिब से एहतजाज किया गया। खवातीन ने एडमोरल पंप से DC ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली। एक दफ़ा फिर आपको बताते चलें कि खवातीन ने जो है वो कोटरी में पानी की किल्लत के खिलाफ जमात इस्लामी लीडिंग विंग की जानिब से एहतजाज किया गया। खवातीन ने एडमोर पंप से DC ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली और शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना है कि बी फेडर नहर के मुरम्मती काम के बाइस इलाके को शदीद पानी की किल्लत का सामना है, जिस पर फौरी तवज्जो दी जाए। कोटरी में पानी की किल्लत के खिलाफ जमात इस्लामी लीडिंग विंग के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज में खवातीन ने एडमोर पंप से DC ऑफिस तक रैली निकाली और पानी की फराहमी के हक में नारेबाजी की। मुजाहिरीन का मुताबिक KP फंड फीडर नहर के मुरम्मती काम के बायस कोटरी सिटी और साइट एरिया में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुजाहिरीन का कहना था कि शहरी महंगे दामों पानी के टैंकर खरीद कर पीने पर मजबूर हैं। शुरा ने शिकायत की कि कोटरी सिटी और साइट एरिया में आए रोज़ लूट मार और जराइम की वारदातें भी हो रही हैं, जिससे अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि पानी की फराहमी समेत दीगर शहरी मसाइल के फौरी हल के लिए अमली इक़दाम किए जाएं। जामशोरों से खबर देंगे। आपको बताएंगे जामशोरों में कमिश्नर हैदराबाद डिवीजन फयाज हुसैन अब्बासी ने हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 774वीं उर्स के मौके पर DC जामशोरों की दरख्वास्त पर सहवन में गैर कानूनी LPG की खरीदो फरोख्त पर दिफा 144 नाफिज कर दी है। कमिश्नर हैदराबाद ने अमन अमान और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये पाबंदी 15 शाबान 1447 हिजरी से उर्स और मेले के अख्तिताम तक नाफिजुल अमल रहेगी, जबकि खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मजीद आपको बताएं कि हजरत लाल शहबाज कलंदर के 774वीं बरस उर्स के मौके पर
कमिश्नर हैदराबाद डिवीजन फयाज हुसैन अब्बासी ने डीसी जामशोरों की दरख्वास्त पर सहवन में गैर कानूनी LPG की खरीदो फरोख्त पर दिफा 144 नाफिज कर दी है, जबकि कमिश्नर हैदराबाद की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ये इकदाम उर्स के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने और आवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किया गया। नोटिफिकेशन में वाज़ेह किया गया कि पाबंदी 15 शाबान 1447 हिजरी से उर्स और मेले के इख्तिताम तक नाफिजुल अमल रहेगी। पुलिस को हिदायत जारी की गई कि खिलाफ वर्जी की सूरत में मुकदमा दर्ज किया जाए, जबकि मुकदमे का इंदराज इंस्पेक्टर सतह के अफसर भी कर सकते हैं। बात करेंगे सखर के हवाले से। सखर में मेयर और तर्जुमान हुकूमत सिंध बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख ने शहर में नकासियाब सेवरेज और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मनसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। उनका कहना था कि फेज़ वाइज मनसूबों के जरिए दुहाइयाँ पुराने मसाइल का मुस्तकिल हल मुमकिन बनाया जा रहा है। मेयर और तर्जुमान हुकूमत ने शहरियों को एतमाद दिलाया कि गंदे पानी को ट्रीट करके दरियाए सिंध में शामिल करने का निज़ाम मुतारिफ कराया जा रहा है और आइंदा फेजेस में ड्रेनेज और बारिश के पानी के नकासी को मजीद मौसर बनाया जाएगा। सखर में मेयर और तर्जुमान हुकूमत सिंध बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख ने शहर में नकासियाब सेवरेज और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मनसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि फेज़ वाइज मनसूबों के जरिए शहर के दुहाइयों पुराने मसाइल का मुस्तकिल हल मुमकिन बनाया जा रहा है। तर्जुमान हुकूमत ने बताया कि गंदे पानी को ट्रीट करके दरियाए सिंध में शामिल करने का जदीद निज़ाम मुतारिफ कराया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि आइंदा फेजेस में ड्रेनेज और बारिश के पानी के नकासी के निज़ाम को मजीद मौसर बनाया जाएगा ताकि शहर में सैलाब और पानी के मसाइल मुस्तकिल तौर पर हल हों। ये सक्कर के हवाले से एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं, प्रेस ब्रीफिंग सक्कर के ड्रेनेज के नकासी के सिस्टम के हवाले से। जैसा आप सब जानते हैं कि सक्कर पहाड़ काट के मोहम्मद बिन कासिम के दौर में एक जो है वो ग्रेविटी बेस्ड सिटी है जिसमें लो ग्रेविटी पॉइंट्स बहुत ज़्यादा थे और सक्कर का सबसे बड़ा जो कंसर्न, सबसे बड़ा इशू था वो था कि सक्कर के अंदर दरिया के अंदर पानी बगैर ट्रीट होके अनट्रीटेड वेस्ट वाटर दरिया के अंदर जाया जाता था, जो ना सिर्फ फसलों के लिए नुकसानदेह बल्कि जो पानी प्रोवाइड किया जाता है उसके लिए भी एक पॉइजन, जहर का। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 ड्रेनेज सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन से तकरीबन 1,53,960 फीट रनिंग फिट सीवर लाइंस डाली गई, ग्रेविटी लाइंस डाले गए। आज आप देख सकते हैं, हमने वीडियोस आपके साथ शेयर कर ली हैं। अजीज़ाबाद ऑक्सीडेशन पॉन्ड 35 एकड़ पे 30 एकर्स पे लैंड अवेलेबल नहीं थी, लेकिन साइट इंडस्ट्रियल एरिया से लैंड जो है वो परचेज की गई। 35,000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा एरिया के अंदर और तकरीबन 9 मिलियन यानी 90 लाख गैलन पर डे पानी जो है ट्रीट होके जा रहा है। उसके अलावा जो रिमेनिंग पोर्शन था जिसके लिए 55 एकड़ पे सईदाबाद में ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स बनाए गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी 80% कनेक्टिविटी कंप्लीट कर दी गई है। तमाम तर रोड्स एयरपोर्ट से लेके NHA के अंडरपास से लेके सईदाबाद से लेके माका डिस्पोजल स्टेशन, तमाम तर एरिया। और ये आज हम यहाँ पे प्रेस ब्रीफिंग का मकसद ये है कि हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इस पाइप की क्वालिटी, अक्सर प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद क्वालिटी के ऊपर जो है वो सवालात उठते हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर इस तरीके के क्वालिटी के पाइप्स के ऊपर काम हो रहा है पूरे प्रोविंस ऑफ सिंध में, तो हम चैलेंज करते हैं। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे मुस्तफाबाद में सिंधु मार्की के खुले सेवरेज होल में गिरकर 3 साला कमसिन बच्चा जाबाक हो गया। वाकया सिंधु मार्की इंतजामिया के मुबैना मुजरिमाना गफलत के बायस पेश आया। इत्तला मिलते ही डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिफ रजा और DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान मौके पर पहुंच गए। कमसिन बच्चा शादी हॉल के साथ मौजूद सिंधु मार्की की जाती अराजी में खेल रहा था, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गया। असिस्टेंट कमिश्नर कसूर गुलाम फातिमा ने कार्रवाई करते हुए सिंधु मार्की को सील कर दिया है। मजीद आपको बताएं कि मुस्तफाबाद में सिंधु मार्की में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां महर मोहम्मद अजीम की दावत वलीमा में शरीक 3 साला बच्चा अली हूर सिंधु मार्की के जाती सेवरेज नाले में गिरकर जाबाक हो गया। मार्की के किचन के गंदे पानी की नकासी के लिए
बनाए गए खुले सीवरेज होल में गिरने से बच्चा शदीद जख्मी हुआ, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम वो जाबर ना हो सका। वाक़े के बाद दावत वलीमा सोग में तब्दील हो गया और खुशियों भरा घर मातम कदा बन गया। इत्तला मिलते ही असिस्टेंट कमिश्नर कसूर गुलाम फातिमा मौके पर पहुंची, शादी हॉल में सीवरेज होल का मुआयना किया और सिंधु मार्की को सील कर दिया। डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिफ रजा ने शादी हॉल के मालिक को गिरफ्तार करने का हुक्म भी दिया, जबकि DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान के मुताबिक मार्की मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई हैं। इंतजामिया का कहना है कि ये सिंधु मार्की की जाती मलकियती जगह है, जहां पेश आने वाले वाक़े के तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मुतवफ़ी बच्चे के दादा मुनीर अहमद भट्टी ने बताया कि बच्चा शादी हॉल में खेल रहा था कि खुले सीवरेज होल में जा गिरा और उन्होंने मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी और इंसाफ की फरहमी का मुतालबा कर दिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि जामशोरो के इलाके कोटरी में गैस चोरी की बड़ी वारदात सामने आ गई। गैस हुकाम ने गुलशन शहबाज में कार्रवाई के दौरान सैकड़ों गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता कर दिया। आपको एक दफ़ा फिर बताएंगे कि जामशोरो के इलाके कोटरी में गैस चोरी की बड़ी वारदात सामने आ गई है। गैस हुकाम ने गुलशन शहबाज में कार्रवाई के दौरान सैकड़ों गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। हुकाम के मुताबिक जामशोरो से कोटरी जाने वाली 8 इंच मेन लाइन से गैर कानूनी तौर पर सैकड़ों कनेक्शन चल रहे थे, जिसके बाइस कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था। जामशोरो के इलाके कोटरी में गैस चोरी की बड़े पैमाने पर वारदात बेनकाब हो गई, जहां गैस हुकाम ने गुलशन शहबाज में कार्रवाई करते हुए सैकड़ों गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी कनेक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाले हजारों फुट रबड़ के पाइप भी जब्त कर लिए गए। जराये के मुताबिक जामशोरों से कोटरी जाने वाली 8 इंच की मेन गैस लाइन से सैकड़ों गैर कानूनी कनेक्शन चल रहे थे, जिसके बायस गैस कंपनी को तकरीबन 3 करोड़ रुपए के नुकसान का सामना था। गैस हुकाम के मुताबिक पूरे इलाके में सिर्फ 60 सारिफीन मीटर पर गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि बाकी अफराद गैर कानूनी तौर पर गैस चोरी कर रहे थे। जराये का कहना है कि गैस चोरी में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ताहम ताहाल किसी मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। जराये के मुताबिक बासर अफराद के दबाव के बायस गैस हुकाम गैस चोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से गुजरा है। दूसरी जानिब बात करें और आपको बताएं, मीरपुर खास डिवीजन के कमिश्नर फैसल अहमद अकीली ने BHU सैटेलाइट टाउन में पोलियो मुहिम के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। दौरे के दौरान इन्होंने मकामी स्कूल का भी मुआयना किया, जहां 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे थे। कमिश्नर मीरपुर खास ने मुहिम की निगरानी करते हुए इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दे दिया है। मजीद आपको बताएं कि मीरपुर खास डिवीजन के कमिश्नर फैसल अहमद अकीली ने BHU सैटेलाइट टाउन और गर्दोनवा के इलाकों में जारी पोलियो मुहिम के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। दौरे के मौके पर इन्होंने मकामी स्कूल का मुआयना भी किया, जहां 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे थे। इस मौके पर कमिश्नर मीरपुर खास ने पोलियो वर्कर्स की कारकर्दगी का मुशाहिदा किया और इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दे दिया। इसी सिलसिले में कमिश्नर ने सैटेलाइट टाउन और नवाही इलाकों का दौरा भी किया, जहां पोलियो वर्कर्स गलियों और घरों में जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रहे थे। उन्होंने गोल्ड चेन, आइस पैक्स, वैक्सीन शीट्स और दीगर हिफाजती इंतजामात का भी मुआयना किया। कमिश्नर मीरपुर खास फैसल अहमद अकीली ने कहा कि पोलियो मुहिम में शरीक तमाम अफसरान, वर्कर्स और अमला निहायत संजीदगी और जिम्मेदारी के साथ अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं, मुस्तफ़ाबाद में संधो मार्की के खुले सीवरेज मैन होल में गिरकर एक बच्चा जाँ बहक हो गया। इसी हवाले से मजीद आपको बताएं कि मुस्तफ़ाबाद में संधो मार्की के खुले सीवरेज होल में गिरकर जाँ बहक होने वाले 3 साला बच्चे अली मुहर्रम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में हर आंख अश्क पार नजर आई, जबकि हज़ारों अफराद ने शिरकत की। इलाका मकीनों के मुताबिक ये वाक़या इंतजामिया की मुबैना गफलत का नतीजा है, जिस पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है। मुस्तफ़ाबाद में संधो मार्की के खुले सीवरेज मेन होल में गिरकर जाँ बहक होने वाले 3 साला बच्चे अली मुहर्रम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी, समाजी और मजहबी जमातों के नुमाइंदगीन
सहाफ़ियों, वकला, ताजरों और उलमा कराम समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हर आँख अश्कबार थी, जबकि हज़ारों सोगवारों की मौजूदगी में कमसिन बच्चे को सुपुर्द खाक कर दिया गया। शुरका ने वाक़े में शदीद अफसोस का इजहार करते हुए ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। न्यूज़ रूम से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।